T20 वर्ल्ड कप में एसोसिएट टीम्स जो 8 पार्टिसिपेट करने वाली है, अगर आप क्रिकेट एक्शन के लिहाज से देखेंगे, जो एक बड़े क्रिकेट एक्शन के लिहाज से अभी तक भी किसी ने भी सीरीज खेलने की शुरुआत यहाँ पर नहीं की। सबके अलग अलग तरह के प्रिपरेशन चल रहे हैं। हालांकि ये बात और है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल की जो प्रिपरेशन है T20 वर्ल्ड कप के सारे एसोसिएट टीमों के, वो बहुत कमजोर और बहुत ढीले नजर आ रहे हैं। इसमें कोई राय नहीं है। रीजन कोई भी हो, फाइनेंस हो, ये हो वो हो, कोई भी रीजन हो, हम सिर्फ इसके बारे में कह रहे हैं कि इन कंपेयर टू पिछला जो एडिशन था उसके मुकाबले काफी ठंडा और काफी ज्यादा कमजोर प्रिपरेशन यहाँ पर हमें देखने को ओवरऑल मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें, और कनाडा वगैरह ऑलरेडी श्रीलंका में है, के मैसेज वगैरह चल रहा है। यूएसए श्रीलंका में थोड़ा प्रिपरेशन कर रहा है। नेपाल अभी भी अपने ही घर पर ही है, कहीं पर भी उनका कोई प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ नहीं है। अपने घर पर होना यानी प्रिपरेशन स्टार्ट ना होना के बराबर ही होता है। उसके बाद अगर आप देखें नेदरलैंड्स वगैरह भी, तो अभी साउथ अफ्रीका में केप टाउन में वो है। नामीबिया जो है वो साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है। प्रिपरेशन कैंप वगैरह वहां लगना है उनका, चल रहा है। और उसके बाद वो कर्नाटका जरूर जाएंगे। लेकिन अभी आज की डेट पे बात करें तो अभी कुछ खासा परफॉर्मेंस क्रिकेट एक्शन जो है वो भी इतना खासा स्टार्ट किसी भी टीम का हुआ नहीं ओवरऑल, और ज्यादा कुछ होगा भी नहीं। जो भी थोड़ा बहुत होगा इधर उधर होगा, उसके बाद वार्म अप मैच होंगे और सीधा वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीमें उतर जाएंगी। चलिए, तो लगातार आपके, इसीलिए हमें उन सब की वीडियोस बनाने का मौका मिल नहीं रहा, क्योंकि मैचेस ही नहीं खेल रही है टीमें। जैसे हमने पहले भी कहा, प्रिपरेशन और नेट पर खड़े होकर 2-4 बार बल्ला लगाने से आप कुछ नहीं सीखते हैं, तो उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं होता। तो लेकिन इसीलिए हमने अलग अलग सेक्शंस की वीडियो यहाँ पर बनाए हैं, जो लगातार आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। कल हमने बात किया था कि जो विकेट कीपर्स जो लेकर जा रही है स्टेट टीमें किस T20 वर्ल्ड कप में, वो किस तरह के फॉर्म में है, उनकी वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, कल उस पर हमने बात की थी। प्लीज वीडियो को जाकर एक बार जरूर सुनिए। उससे एक दिन पहले हमने लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को लेकर बात की थी, उस वीडियो को जाकर जरूर सुनिए। और आज हम एक और सेक्शन नया लेकर आए हैं, नंबर 3 बल्लेबाज। बहुत बड़ा रोल ये होता है, लॉन्गर फॉर्मेट पे इसका और ज्यादा महत्व होता है। अगर हम देखें नंबर 3 का ओडीआई और टेस्ट में जब बात करें, लेकिन T20 में भी इसका एक अपना अलग रोल है। तो आइए बात करते हैं कि नंबर 3 के जो बल्लेबाज हैं एशिया टीम्स के, जो वर्ल्ड कप खेल रही है इस बार 2026 में, उसमें से 4-5 टीम्स के हमने पिक किए हैं नंबर 3 के बल्लेबाज, एंड उनके पहले लास्ट एक साल के स्टैट्स क्या कहते हैं, यानी उससे पता चलेगा कि उनकी रिसेंट फॉर्म कैसी है, और फिर उसके बाद उनके बारे में बात करते हैं। यूएई के लिए अगर हम देखें, नंबर 3 पर जिन्होंने बल्लेबाजी की है पिछले 1 सालों में T20 में, वो है अलीशान शराफुल। तो उनके नंबर से अच्छे नाम, बिल्कुल बहुत प्रोमिनेंट नेम है टीम के लिए भी। खैर, अगर उनके नंबर पर गौर करें, 10 इनिंगों में T20 की उन्होंने 303 रन बनाए, 37.87 की एवरेज से, 37 के ऑड के एवरेज से, और 131 का उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट रहा। साथ ही 3 अर्धशतक यानी कि हाफ सेंचुरीज, और 68 का उनका 68 का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर रहा T20 में 1 साल में, पिछले नंबर 3 पर अगर हम बात करें। बिल्कुल नंबर 3 पर बल्लेबाजी की है उन्होंने यूएई के लिए, और फैंटास्टिक नंबर्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छे फॉर्म के साथ वो इस वर्ल्ड कप में जाने वाले हैं। और अगर आप एवरेज पे गौर करेंगे, स्ट्राइक रेट पे गौर करेंगे, सभी भी अच्छी आई है। 50s 3 है, 30s भी होंगी, फिर उसको हमने इंक्लूड नहीं किया। तो ओवरऑल सब कुछ बेहतर है, एवरेज, स्ट्राइक रेट सब कुछ बेहतर है। यूएई की जो अलीशान शराफ है नंबर 3 यूएई के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करते रहते, और हमने देखा भी जो अभी एशिया जो क्वालिफायर था, वहां पर भी हमें देखने को मिला, उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। जिन मैचों में मोहम्मद वसीम नहीं चले तो उन्होंने भी आकर भर रन्स किए। तो वो एक बहुत सॉलिड फॉर्म में जा रहे हैं। नंबर 3 यूएई का अलीशान शराफ इस वर्ल्ड कप में, यूएई को उम्मीद उनसे जरूर होनी चाहिए और होगी भी। उसके बाद बात करते हैं अगले नंबर 3 की, नामीबिया के लिए, जिन्होंने नंबर 3 पर सबसे ज्यादा बल्लेबाजी की लास्ट 1 साल में, वो है लॉफ्टी टॉन। जी हाँ, ऑब्वियसली बात है, वही करते हैं। 7 इनिंग 216 रन, 30.85 की एवरेज, 161 का स्ट्राइक रेट, 150, 65 का उनका हाईएस्ट स्कोर रहा। लास्ट 1 साल के नंबर्स उनके नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए, ये भी बहुत बेहतर है। आप एवरेज को देखेंगे, 30 से ऊपर का एवरेज है, 161 का स्ट्राइक रेट तो कमाल का यहाँ हो जाता है, काफी हाई स्ट्राइक रेट है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि लॉफ्टी टॉन भी एक अच्छे टच पे ही वर्ल्ड कप में जा रहे हैं अपने इस नंबर 3 के स्पॉट पे। और क्या नामीबिया को इसी स्पॉट में कंटिन्यू करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जब वो इस स्पॉट में लास्ट 1 साल में अच्छा कर रहे हैं तो उन्हीं के साथ आप कंटिन्यू करिए। अलीशान के साथ भी यूएई को यही करना चाहिए। उसके बाद अगले प्लेयर की यहाँ पर बात करते हैं, नेपाल के जो कैप्टन है, यहाँ पर वो कप्तानी वाला मामला भी आ जाता है। नेपाल के जो कैप्टन है रोहित पौडेल, उनके लास्ट 1 साल में नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए T20 में क्या फिगर्स है? जरूर। और रोहित पौडेल की अगर हम बात करें, 10 इनिंगों में, जी हाँ माफ कीजिएगा, 10 इनिंगों में T20 पिछले साल जो उनके रहे हैं, नंबर 3 पर जो रन रहे हैं, 215 रन, और
23.88 की एवरेज से, यानी कि 23.88 का उनका बैटिंग एवरेज रहा है। स्ट्राइक रेट बहुत कमजोर है, ये एक नंबर 3 के बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट दर्शाता तो नहीं है। ये ऐसा लग रहा है शायद किसी बॉलर का स्ट्राइक रेट हो, इस तरीके से आप कह सकते हैं। 104 का स्ट्राइक रेट वाकई में बहुत कमजोर है। जब आप इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हो, और जो दो प्लेयरों के हमने नाम लिए, आप उनका भी स्ट्राइक रेट अगर देखें काफी बेहतर था। तो 104 का स्ट्राइक रेट, 23 की एवरेज, नंबर 3 पर बल्लेबाज आ रहे हैं, काफी ज्यादा कमजोर है। और वहीं पर एक हाफ सेंचुरी है और 58 का हाईएस्ट स्कोर है। तो जरूर बहुत कमजोर नंबर तो जरूर है अगर हम बात करें नंबर 3 के लिहाज से, यानी कि 1 डाउन। बिल्कुल सही कहा आपने, क्लियर कट है डेफिनेटली। ये बहुत अगर आप कह सकते हैं कि पुअर नंबर्स है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर नंबर 3 और रोहित पटेल एज अ कैप्टन भी है, जिम्मेदारी और है, अलग हो जाती है। लेकिन 104 का स्ट्राइक रेट ये बहुत ही कम स्ट्राइक रेट है। आप किसी भी कि आप T20 में किसी भी डाउन पे आए, ऊपर से लेकर नीचे तक 11वें नंबर पर आए, ये स्ट्राइक रेट जस्टिफाई नहीं करता। 104 का स्ट्राइक रेट बहुत लो हो जाता है। और एवरेज भी 23 का है, यानी वो पर मैच ऑन एवरेज 30 रन भी नहीं कर रहे हैं। ये भी टीम के लिए डिसअपॉइंट है। अगर आप एशिया यूपी क्वालिफायर को उठाकर देख लें, मेरे ख्याल से उसमें 150 आई थी, वो भी कतर परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं, एशिया यूपी में भी इतना खासा परफॉर्मेंस उनका नहीं था। कतर के खिलाफ 150 वहां पर निकल कर आई थी, जो कि उनका हाईएस्ट स्कोर भी है। तो डेफिनेटली रोहित पटेल के नंबर्स की अगर आप बात करें, अभी तक जो हमने आपके सामने रखे नाम वो बेहतर थे, लेकिन रोहित पटेल के नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। उन्हें इससे बहुत, यानी क्लियर कट है, 2025 में रोहित पटेल ने नंबर 3 में आकर जितनी भी बल्लेबाजी की है, जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उससे उन्हें बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस अच्छी देनी पड़ेगी अगर वर्ल्ड कप में नेपाल को एक अच्छा स्टेबल स्कोर या अच्छी एक रन जो है का जो बेस है वो देने में अगर टीम कामयाब होती है। रोहित का परफॉर्मेंस डेफिनेटली इससे दुगना उन्हें बढ़ाना पड़ेगा। इस परफॉर्मेंस से वर्ल्ड कप में तो काम नहीं बनेगा। वर्ल्ड कप जैसी टीम है जहां पर आपको सामना इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश से यहाँ पर होना है। एंड उसके बाद ओमान के नंबर 3 के बल्लेबाज लास्ट एक साल में हमाद मिर्जा। जी हाँ, हमाद मिर्जा की बात करें, 7 इनिंगों में 153 रन, 21.85 का बैटिंग एवरेज, 115 का ऑड का स्ट्राइक रेट, 115 और एक हाफ सेंचुरी है, 51 का हाई स्कोर है। ये भी बहुत ज्यादा कमजोर नंबर है, बहुत ही कमजोर है। वर्ल्ड कप पे आप जा रहे हैं तो ये नंबर्स तो प्रॉमिसिंग बिल्कुल भी नहीं है। आप डाउन देखिए, हम 1 डाउन यानी कि तीसरे नंबर की बल्लेबाज की बात करें, जिन्हें काफी ओवर्स खेलने को मिलते हैं। वाकई में बहुत कमजोर नंबर है। अगर हम देखें, स्ट्राइक रेट भी कमजोर है, एवरेज भी तकरीबन 30-35 का होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। एक ऊपर के बल्लेबाज का बहुत कमजोर। बिल्कुल सही कहा आपने, ये डिपेंड करता है। आप ये देखिए, यही अगर जो हमने रोहित पटेल के आपके सामने नंबर्स रखे और जो हमाद मिर्जा का मैं आपको नंबर रखा, एवरेज की मैं अगर बात करूं, एवरेज की, तो ये एवरेज अगर आप 6ठे डाउन आ रहे हैं, 7वें डाउन आ रहे हैं, तो समझ में भी आता है। तो वहां पर स्ट्राइक रेट का मामला ज्यादा होता है, एवरेज का इतना परवाह नहीं होता। लेकिन जब आप नंबर 3 पर आ रहे हैं, यानी अमूमन आपको बहुत अच्छे खासे ओवर खेलने को मिलते हैं। ऑन एवरेज अगर आप देखेंगे T20 में पूरी हिस्ट्री में ऑन एवरेज एक नंबर 3 के बल्लेबाज को कम से कम 15 ओवर तो खेलने को मिलते ही है। पावर प्ले में एक विकेट तो हर टीम का लगभग मिनिमम एक विकेट तो गिर ही जाता है। तो नंबर 3 को बहुत लंबी बल्लेबाजी करने को मिलती है उस हिसाब से, इन कंपेयर टू अदर बल्लेबाज, उसके हिसाब से 20-21 ये कोई एवरेज नहीं हुआ, बहुत खराब एवरेज हुआ। स्ट्राइक रेट की जहां तक बात करें हम्माद मिर्जा की, वो भी बहुत खराब है, 115 का, यानी क्लियर कट है रोहित पटेल की तरह ही हम्माद मिर्जा को भी अब बहुत ज्यादा इससे लाख गुना बेटर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी वर्ल्ड कप में, जो उनके ग्रुप में भी काफी सॉलिड और अच्छी टीमें यहाँ मौजूद है। इस परफॉर्मेंस से डेफिनेटली बिल्कुल, अगर आपने यही रिपीट किया वर्ल्ड कप में तो रिजल्ट भी वही रिपीट होगा फिर, जो आप अभी रिसेंटली आपने एशिया कप वगैरह में देखा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिजल्ट में कुछ अलग चाहते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस में भी फिर कुछ अलग छलांग लगानी होगी। हम रोहित और हम्माद दोनों की बात कर रहे हैं। लास्ट में एक और प्लेयर को हमने पिक किया है कनाडा के लिए, कनाडा के युवराज सामरा। इन्होंने लास्ट एक साल में कनाडा के लिए नंबर 3 पर सबसे ज्यादा बार बल्लेबाजी की है और उम्मीद करेंगे शायद ये आगे भी करें। वर्ल्ड कप वगैरह में देखना पड़ेगा वर्ल्ड कप में वो क्या नंबर 3 लेकर उतरते हैं, लेकिन इनका नंबर्स हैं, फिगर्स क्या कह रहे हैं। जरूर देखिए, 6 इनिंगों में इन्होंने 119 रन बनाए हैं और 19.83 तो अब तक के सबसे खराब है। बिल्कुल, तकरीबन 20 के उनका एवरेज है और 109 का उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट है, एक भी हाफ सेंचुरी नहीं और 37 रन का उनका हाई स्कोर है। तो ये तो कोई नंबर नहीं हुए, काफी कमजोर, बहुत ही कमजोर नंबर है। बल्लेबाजों की हम बात कर रहे हैं, ऊपर के बल्लेबाजों की तो भारी भरकम एवरेज होना चाहिए। देखिए, आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आप कोई सब रीजनल ABCD, जो अभी होने वाले हैं, जो हर साल होते हैं। खेलने, जब वर्ल्ड कप खेलने की बात हो ना, तो प्रैक्टिकल चीजों और हार्श चीजों की बात होती है। ये चिकनी चुपड़ी बातों से काम नहीं चलता। क्यों? क्योंकि चिकनी चुपड़ी परफॉर्मेंस से काम नहीं चलता। बिल्कुल, वर्ल्ड कप में उन्हीं प्लेयरों की, उन्हीं टीमों की जगह है जो दमदार परफॉर्मेंस देने में कामयाब होते हैं। ये 100 के स्ट्राइक रेट से 19 का एवरेज, 18 का एवरेज, ये सब प्लेयर वहां खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की
अभी तक जो हमने आपके सामने 5 नाम रखे इस वीडियो में, उसमें से जो अगर आप देखें अलीशान शराफू और लॉफ्ट टेटर, इनके ही नंबर्स काफी एवरेज है, स्ट्राइक है। जबकि हम एसोसिएट्स में ही बात कर रहे हैं, जरूर तो ऐसा नहीं कि फुल मेंबर से कि आपके सामने हमने रखा लास्ट 1 साल में जो भी परफॉर्मेंस हुई है उसके हमने रिजल्ट्स आपके सामने रखे हैं। उसमें रोहित, हम्माद और युवराज सामरा, इनको बहुत ज्यादा अपने से जितना वो कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। वर्ल्ड कप में इतने ऊपर लेवल पर आते हैं लेकिन परफॉर्मेंस उतनी ही नीचे लेवल की है, जो कि हिज डिसअपॉइंटिंग है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल फिर आपके सामने कोई और वीडियो लेकर आएंगे, उसमें कोई और चीजों पर बात लगातार होती रहेगी। T20 वर्ल्ड कप की कवरेज लगातार जारी।